बलूचिस्तान को लेकर चीन की चिंता अपनी हो सकती है। और बलूचिस्तान को लेकर मैं सवाल है, उस सवाल को लेकर मैं आता हूं, चूंकि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान फिसल रहा है। ये बड़ी खबर, बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान। बलूच विद्रोहियों ने अभी पाकिस्तान की सरकार को धमकी दे दी है कि पाक आर्मी का अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार, सेना और आईएसआई बेकसूरों का खून बहा रही है, बलूचों को गायब कर रही है पाकिस्तानी सेना। तो टीटीपी की तरफ से धमकी और यहां बलूचों की तरफ से भी धमकी दी जा रही है कि अब हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार, सेना और आईएसआई के लोग यहां बलूचों का खून बहा रहे हैं, बलूचों को गायब कर रही है पाकिस्तानी सेना। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर, और बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार वहां कहर भी बरपा रही है। और इसी खबर पर एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर समझने की कोशिश करेंगे कि अब बलूच विद्रोहियों की इस धमकी के बाद पाकिस्तान कैसे निपटेगा। तालिबान की मार से पाकिस्तान कराह रहा है। टीटीपी के हमले से आतंक का गढ़ दहल रहा है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान को तबाह कर देने पर आमादा हैं। पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। तालिबान के हमले से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की धड़कनें बढ़ गई हैं। टीटीपी के हमले से पाकिस्तान की सेना बौखला उठी है। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से कायरता दिखाते हुए रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के अंदर बड़ा रॉकेट हमला किया। पाकिस्तान की ओर से कुनार प्रांत के सरकानो जिले में रॉकेट से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर से भी गोलीबारी की है। इस हमले के बाद बड़ी तादाद में लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान के हमले का तालिबान के लड़ाकों ने भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान के लिए तालिबान नासूर बन चुका है। और सिर्फ तालिबान ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से परेशान बीएलए के लड़ाके अब आर पार का मन बना चुका है। पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाकों ने मस्तून की पुलिस चौकी पर हमला किया। बीएलए के लड़ाके यहां से हथियार, वायरलेस सेट और मोटरसाइकिल लूट ले गए। साथ ही पास ही स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा पाक सैनिकों के ठिकाने पर भी हमला किया। बीएलए के हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए। साफ है, पाकिस्तान की सेना 2 मोर्चों पर घिरी हुई है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाकों ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ा रखी है। टीटीपी के जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, वो ही उसके लिए काल बन गए हैं। पाकिस्तान को जला रहे हैं, दहला रहे हैं, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। यहां बलूचों की तरफ से जो धमकी दी जा रही है, अब ये भी एक बड़ी मुसीबत, लेकिन यहां मुसीबत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि चीन के लिए भी है। सीपीईसी कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत पैसा लगा चुका है। बंदरगाह वहां पर ग्वादर में तैयार कर रहा है, एयरपोर्ट तो तैयार है लेकिन खुल नहीं रहा है। कई हमले इससे पहले भी हो चुके हैं। चीनी नागरिकों को, वहां पर चीनी कर्मचारियों को मारा भी जा चुका है। तो ये मुसीबत तो और चीन के लिहाज से भी बढ़ने वाली है। जी हाँ, सुमित जी, चीन ने तो 2 साल पहले पेशकश की थी कि वो अपने 3 डिविजन्स, एक डिवीजन में 10,000 सोल्जर होते हैं, यानी 30,000 सोल्जर्स वो पेशकश कर रहा था, सीपीईसी कॉरिडोर की प्रोटेक्शन के लिए मुहैया कराएगा। पाकिस्तान ने फिलहाल इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, लेकिन चीन के करीबन 300 एडवाइजर्स जो हैं अभी भी पाकिस्तान के अंदर हैं, जो कि सीपीईसी कॉरिडोर के सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको एडवाइस करती हैं, खासतौर से बलूचिस्तान प्रांत में। ये पाकिस्तान में होता क्या है? देखिए, बलूचिस्तान का एरिया जो है ट्राइबल बेल्ट है, कबीले हैं वहां पर। बुख्ती फैमिली है, मरी फैमिली है, वहां राय सानी फैमिली है। इन्होंने सैकड़ों साल से बलूचिस्तान पर राज किया है। वहां कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का ज्यादा पालन होता है, यानी हर जो ट्राइबल फैमिली है, कबीले का जो चीफ है, आसपास के इलाके में उसकी ही चलती है। और उन्होंने कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं माना है।
तो वहां पर राज करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान या चीनी जो एडवाइजर्स हैं, पहले उनको ये जो कबीले हैं, इनके जो सरदार होते हैं, उनको अपने विश्वास में लेना पड़ेगा। जी। वहां पर बंगाल फैमिली है, बेरोजाई फैमिली है, ये अपने इलाके में किसी भी बाहरी परिंदे को फड़कने नहीं देंगे जब तक कि बाहरी परिंदा पहले इनसे परमिशन ना ले ले। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हम में से जिन्होंने मानव अधिकारों का अध्ययन किया है, हमें मालूम है कि जब भी आप दूर दराज के क्षेत्रों में जाएं तो पहले वहां के लोगों से घुल मिल लें, उनको अपना विश्वास पात्र बनाएं। इस चीज को चीन को भी सीखना पड़ेगा, चीनी एडवाइजर्स को भी सीखना पड़ेगा, और डेफिनेटली पाकिस्तान की आर्मी जो ग्वादर के आसपास जबरदस्ती जमीनों का हड़प रही है, उनको भी सीखना पड़ेगा। वहां पर ग्वादर के आसपास तो सुनने में ऐसे आ रहा है कि हजारों एकड़ जमीन पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती अपने काबू में कर ली है, सीपीएसी प्रोजेक्ट के लिए, एसईजेड के लिए, जिसका या तो मुआवजा नहीं दिया, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड जो है जाहिर बात है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किए गए, या तो उनको मुआवजा नहीं मिला या मुआवजा इतना कम मिला है कि कोई भी अपनी जमीन को पाकिस्तान सरकार को हैंडओवर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में विरोध प्रकट करने का एक ही तरीका है इन कबीलों के लिए कि वो हथियार उठाते हैं और झपट पड़ते हैं पाकिस्तान की फौजियों के ऊपर। लेकिन जी। ये मुसीबत मनन द्विवेदी जी, बहुत छोटा जवाब मैं चाहूंगा चूंकि वक्त कम है। चीन क्या इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा अपने कॉरिडोर, अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, सीपीएसी प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत पैसा लगाया हुआ है, एयरपोर्ट बनकर तैयार है, ये खबर थी कि 1 जनवरी को उद्घाटन होगा, शायद बलूच विद्रोहियों के खौफ से उद्घाटन तक नहीं हो पा रहा है। जी, मुझे यहाँ पर लगता है कि जो बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो एरिया है, जो रीजन है, वो कहीं ना कहीं लगता हुआ है जिंगजियांग के साथ। तो वो उसमें यूगो टर्क्स के साथ लगता हुआ है, और तालिबान का भी इतिहास रहा है, और वहाँ के जो रीजनल टेररिस्ट हैं उनका इतिहास रहा है कि वो यूगो टर्क्स के साथ भी मेलजोल बढ़ाकर एक तरीके से चीन की जो HAN, जो हैन इथोस है, उसके अगेंस्ट मिलिटेट करते हैं, उसके अगेंस्ट कार्य करते हैं। तो एक चिंता शायद चीन को ये भी हो सकती है कि जिंगजियांग प्रोविंस में कहीं ये विद्रोह, कहीं ये इंस्टेबिलिटी ना फैल जाए। तो मुझे लगता है कि चीन शायद आगे जाकर इंटरवीन करे, पर इंटरवीन मिलिटरीली बूट्स ऑन ग्राउंड जैसे अमेरिका नहीं करता है, वैसे ही चीन भी बूट्स ऑन ग्राउंड की तरह इंटरवीन नहीं करेगा, बल्कि वो अपना इक्विपमेंट, अपनी टेक्नोलॉजी, और जैसा कि पहले बताया गया, मैं यहाँ पर लोया जिरगा की भी बात करना चाहूंगा। 2000 में जब पहली बार तालिबान काबुल में काबिज हुआ, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया जिरगास को, और लोया जिरगा वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सारे कबीले, सारे ट्राइबल पॉपुलेशंस वहां मिलके बैठे, और उन्होंने डिसाइड किया कुछ चीजों पर, कुछ प्रिंसिपल्स पर समरसता हुई। तो मुझे लगता है कि सोशल सॉल्यूशन भी होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस तरह का सोशल और सिविलियन सॉल्यूशन देने की क्षमता पाकिस्तान के पास मौजूदा स्थिति तो नहीं है।